न तो अधिक बोलना अच्छा है और न ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं है और बहुत अधिक धूप भी बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती है। सभी साथियों को नवबुधाई और जय भीम मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर। ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स के अंदर दिया गया है कि हर व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन इस पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी हैं। उन्हें ध्यान में रखकर ही हमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। और ख़ास करके कर्मचारी वर्ग को उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से सरकार के खिलाफ एक कर्मचारी को कभी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार का एक अभिन्न अंग है कर्मचारी वर्ग, और यदि वही उसकी खिलाफत करेगा तो सरकार अपना काम कैसे कर पाएगी। ये बिल्कुल सत्य है। वहीं एक राजनेता पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई भाषा की मर्यादा तक नहीं है, जो कि आजकल राजनीति में देखा जाता है कि कोई भी नेता किसी भी प्रकार के अपशब्द या किसी भी धार्मिक प्रकार के भड़काऊ भाषण या आरोप प्रत्यारोप संसद के अंदर भी कर देता है और संसद के बाहर भी। विधानसभा के अंदर किसी भी प्रकार के प्रश्न को उठाया जा सकता है और उस पर एक शब्द बोल दिया जाता है, सॉरी, माफ़ी मांग ली जाती है। ये तो बात उसी प्रकार से हुई, किसी के गाल पे तमाचा मारो और फिर उससे सॉरी बोलो। हमें अपनी अभिव्यक्ति के अंदर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा कहे गए किसी भी वक्तव्य के द्वारा किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि धार्मिक जो विषय हैं उसका व्यक्तिगत हैं, वो किसे मानता है किसी को नहीं मानता है। हाँ, आपको आपके धर्म की प्रशंसा करने का पूरा अधिकार है। आपको अपने धर्म की लिपि को सुरक्षित रखने का, उसका प्रचार प्रसार करने का, उसका शिक्षण व्यवस्थाएं बनाए रखने का पूर्ण आज़ादी है, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर दी गई है। लेकिन इस बात को कहीं नहीं कहा गया है कि आप दूसरे का अपमान करें, दूसरे के धर्म को अपमानित करें या उस पर इस प्रकार की टीका टिप्पणी करें। एक कुछ लोगों को बड़ा आनंद आता है धार्मिक भड़काऊ भाषण देकर, लोगों को जाति के आधार पर लड़ाकर, लोगों को धर्म के आधार पर लड़ाकर एक कोहराम मचाने का, एक माहौल क्रिएट करने में बड़ा आनंद आता है। हो सकता है वो उनका राजनीतिक उद्देश्य पूरा करता हो या किसी के कोई व्यक्तिगत उद्देश्य को पूरा करता हो, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वो इस प्रकार के वक्तव्यों से बचे। और इसके साथ ही हमें अपने परिवार के बच्चों को भी ऐसे उलझुल कार्यों के अंदर जाने से बचाना चाहिए। देश में सभी लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है और उसके लिए आजकल सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। भारत एक वसुधैव कुटुंबकम का देश है, गंगा जमुनी तहजीब का देश है। यहाँ पर अनेक धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं और सदियों से रहते आए हैं। हमने तो कई जगह ऐसी देखी हैं जो एक ही परिसर में मस्जिद और मंदिर एक साथ बने हुए हैं। एक तरफ नमाज होती हैं और उसी चार दीवारी के अंदर एक तरफ आरती का कार्यक्रम होता है। और हमने खूब नज़दीक से जाकर देखा, कई जगह देखा है, जो एक ही भवन के अंदर एक ही दीवार जिनकी होती हैं और दोनों मज़हब के लोग साथ साथ उस त्यौहार को मनाते हैं। लेकिन कुछ समय से एक ऐसा दौर चला है जो जानबूझ करके समाज के अंदर नफ़रत और कटुता फैलाने के प्रयास किए जाते हैं। कोई भी धर्म का व्यक्ति नहीं चाहता है कि किसी भी धार्मिक त्यौहार पर उन्माद हो, दंगे हो, फसाद हो, लेकिन कुछ लोगों को, गिने चुने लोगों को
टारगेट बनाकर किसी समुदाय विशेष को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। ये कदापि सही नहीं है। एक शिक्षित व्यक्ति से ये अपेक्षा की जाती है कि यदि उसके आसपास कोई भी इस प्रकार की गलत घटनाएं होती हैं, इस प्रकार के कोई वातावरण बनाने का प्रयास करता है, तो उसकी सूचना प्रशासन को दे और देश के अंदर एक सामंजस्य इस प्रकार का बने कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुसार अपना जीवन को जीने का पूर्ण अधिकार दिया जाए। अभिव्यक्ति का तात्पर्य ये नहीं है कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएं, उनकी हानि पहुंचाएं, उनको मानसिक तनाव दें या किसी धर्म या जाति विशेष के लोगों को अपमानित करने का कार्य करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से एक दंड के भागेंगे। जुडिशरी में भी न्याय प्रशासन पर पूरे देश के लोगों का विश्वास होता है और पिछले कुछ समय से कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई है जिन्हें सोचकर ही बड़ी अपमानित महसूस करते हैं हम कि इस प्रकार के वक्तव्य भी कोई न्यायाधीश के द्वारा दिया जा सकता है, लेकिन उसकी आलोचना इस देश में नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं मान लिया गया है कि जुडिशरी का जो स्तर है वो संविधान से ऊपर है और उनके खिलाफ देश में कोई कुछ नहीं बोल सकता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का वक्तव्य जारी कर दे। उनके खिलाफ न कोई कार्रवाई होगी, न कोई इंक्वायरी बैठेगी। वो एक अपने आप में एक पावरफुल संस्था मान ली गई है। अगर वही स्टेटमेंट एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा जारी कर दिया जाता तो देश में दंगा फसाद हो जाता। इतनी उलझुल बयान लोग दे देते हैं जिसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। उन बारे में कहने में भी बड़ी शर्म आती है। तो मित्रों, कोई भी शब्द मुंह से निकालने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए कि इन शब्दों के द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति तो नहीं हो सकती है, या हम किसी की भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंचा रहे हैं। यदि हम इस बात का विचार विमर्श करके अपनी बात को कहने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल उचित होगा और लोग हमें ध्यान से भी सुनेंगे। इसलिए यदि कहीं भी इस प्रकार का उपद्रव होता है तो उनसे हमें दूर रहना चाहिए और उसकी सूचना प्रशासन को देनी चाहिए। सभी साथियों को नमो बुद्धाय।